Assalamu alaikum students. We are back with our next chapter, chapter 11 of physics 10th class. उसके conceptual question में पहला क्वेश्चन ये है 11.1 कि why two tin cans with a string stretched between them could be a better way to communicate them merely shouting through the air. ठीक है, merely मतलब महज. क्यों बेहतर है लोहे की कैंस को आपस में धागे के साथ या किसी और तरीके से कनेक्ट करके उसके थ्रू बात करना बजाय कि हवा में चीखने के. तो अगली क्लासेस में आप लोग जाके पढ़ोगे कि साउंड की जो स्पीड है वो इलास्टिसिटी पे और कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है. बिकॉज सॉलिड आर लेस कंप्रेसिबल, लेस इलास्टिक देन गैसेस, सो दे हैव हायर स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी पे और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है. तो बिकॉज सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है वो कम है, इसकी जो मॉलिक्यूल्स का गैप है वो कम है, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि we can recognize persons speaking with the same loudness from their voices and how is this possible. तो ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, घुमा फिरा के उसने आपसे डेफिनेशन पूछी है क्वालिटी ऑफ साउंड की. सो वी कैन रिकॉग्नाइज टू पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस एंड पिच बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड. क्वालिटी क्या है आगे उसकी डिफाइन कर देंगे. Is the characteristics of the sound. So quality क्या है? Characteristics of the sound by which two sounds of the same loudness and pitch can be distinguished from one and other. क्वालिटी का मतलब ही ये है कि एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हमें पता चल जाए कि ये किसी और पर्सन का साउंड है और दूसरे वाला किसी डिफरेंट सोर्स से आ रहा है या किसी डिफरेंट पर्सन का साउंड है. उसके बाद थर्ड है कि यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट. एक्चुअली यहाँ से जो है वो थोड़ा इरेज है तो ज़रा बुक से इसको हेल्प करते हैं. बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर. वाई? यू कैन लिसन बट यू कॉन्ट वॉच. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? सो ये भी बहुत ही सिंपल है, एवरीडे साइंस में इसका क्वेश्चन है कि साउंड वेव्स हैव लार्जर वेवलेंथ दैन द लाइट वेव्स. कि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है. सो साउंड वेव्स कैन डिफ्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वॉल्स एंड लाइट वेव्स कैन नॉट डिफ्रैक्ट ड्यू टू देयर स्मॉल वेवलेंथ. क्योंकि साउंड वेव जो है वो डिफ्रैक्ट हो सकती है कॉर्नर से, लाइट नहीं हो सकती. तो हम लाइट तो पास नहीं करेंगे लेकिन साउंड पास कर जाएगी. दैट्स वाई वी कांट सी बट we can listen our friend. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि why must the volume of a stereo in a room with the wall to wall carpet be tuned higher than in a room with a wooden floor. ठीक है, कि एक फंक्शन हो रहा है या यूँ समझ लो कि दो अलग अलग जगहों पे फंक्शन हो रहा है. एक जगह पे जो रूम है जिसमें साउंड को प्ले करना है वहाँ की जो दीवारें हैं वो कारपेटेड हैं, दीवारों के ऊपर कारपेट लगा हुआ है. और दूसरा जो रूम है वहाँ पे जो फ्लोर है वो वुडन फ्लोर है. तो जो कारपेटेड रूम है या वॉल्स हैं वहाँ साउंड की का जो लेवल है उसको हाई रखने के पीछे क्या लॉजिक है कि वहाँ आवाज़ ऊपर क्यों ऊंची क्यों करनी पड़ रही है? तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है. बिकॉज द फर्स्ट रूम वाज कारपेटेड वॉल टू वॉल. और कारपेट जो है वो पता है क्यों लगाते हैं लोग घरों में दीवारों पे? वॉल्स को क्लीन करने के लिए नहीं, साफ रखने के लिए नहीं, खूबसूरती के लिए. द मेन पर्पस टू कारपेट अ वॉल इज़ टू अब्जॉर्ब अननेसेसरी नॉइज, इज़ टू अब्जॉर्ब अननेसेसरी साउंड. दीवारों पे कारपेट लगाने का मतलब ये है कि आप
अपने रूम की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं भेजना चाह रहे, और बाहर से जो साउंड्स आ रही हैं आप उसको अंदर नहीं आने देना चाह रहे। ठीक है, तो ये बेसिक जो है वो पर्पज़ है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो रूम है वो कारपेटेड है वॉल टू वॉल, तो वहाँ अब्जॉर्बेंट ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, और हमने लोगों से बात भी करनी है, तो इस वजह से वहाँ पे जो लेवल है वो हाई रखा जाएगा। जबकि वुडन फ्लोर ये तो एक अच्छा रिफ्लेक्टर है साउंड का, तो यहाँ हमें आवाज़ ऊंची रख के बात करने की या म्यूज़िक को सिस्टम को जो है वो हाई लेवल करने की देने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सॉरी इसका आंसर पढ़ तो लिया, उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, समझा तो दिया आपको कि wooden floor is more rich than the carpeted floor, so wooden floor reflect more sound waves and re-absorption occur, ठीक है, sorry re-vibration occur, तो साउंड बिकम टू लाउड एंड गर्बल्ड, ठीक है, गूंजेगी आवाज़। दूसरी तरफ जो कारपेटेड है वहाँ पे वो, क्योंकि वो कारपेटिव जो है वो साउंड का अब्जॉर्बेटिव है, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि साउंड की जो आवाज़ है, जो लेवल है, उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद है कि स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर्स टू द सेम थिंग्स, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स या व्हाट इज़ योर ओपिनियन। कि दो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही सेंस ले रहे हैं, स्पीड की भी और फ्रीक्वेंसी की भी, तो आपका इसके बारे में ख्याल क्या है? स्पीड क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि v इक्वल टू डी ओवर टी, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और इसका यूनिट जो है वो क्या है? हर्ट्ज है। सो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। कभी भी किसी भी जगह पे आप लोगों ने ये चेक करना हो कि आर दीज क्वांटिटीज आर सेम और नॉट, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिंपली उनके यूनिट्स को ड्राइव करके देखना है। अगर तो दोनों का यूनिट सेम आ रहा है तो इट्स मीन के बोथ क्वांटिटीज आर सेम, और अगर यूनिट सेम नहीं आ रहा है इट्स मीन के बोथ क्वांटिटीज आर डिफरेंट। मिसाल के तौर पे आइए आप लोगों ने ईएमएफ के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, उसका यूनिट क्या है? वोल्ट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या है? वोल्ट। तो उसको हम मान सकते हैं कि दे आर सिमिलर क्वांटिटी, बट जिस क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट आ जाए तो डेट्स वाई कि हम मानते हैं कि वो क्वांटिटीज जो है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस एंड दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस। घुमा फिरा के एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। दो आदमी हैं, दो दोस्त हैं, उनको आवाज़ें आ रही हैं, एक कह रहा है बड़ी ऊंची आवाज़ है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं आवाज़ का लेवल ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। आप क्या कहते हैं? तो बिकॉज दोनों साथ साथ बैठे हैं तो सोर्स से जो डिस्टेंस है दोनों का वो सेम है, तो लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो वो तो दोनों के लिए सेम है ना। दूसरी चीज़ जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि दोनों को सेम ही सोर्स से साउंड आ रहा है, इट्स मीन के एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी भी सेम है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड भी ओबियसली सेम ही होगा क्योंकि सेम साउंड सुन रहे हैं दोनों। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि एक कह रहा है मुझे ऊंची आवाज़ आ रही है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मुझे नॉर्मल साउंड नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन कि दोनों में से किसी एक का जो कान है वो डिफेक्टिव है, कान ठीक नहीं है, तो उसको अपना कान ठीक करवाना पड़ेगा। तो साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर, ठीक है। आपको पता है कि एजिंग फैक्टर में शामिल है कि आपको ऊंचा सुनाई देना शुरू कर देता है, तो माइट बी पॉसिबल कि उनमें से जो एक है उसका कान ठीक नहीं है। तो सिंपल सा इसका आंसर इस क्लू के अंदर था कि लाउडनेस है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पे डिपेंड करती है। उसके बाद है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, दोनों बड़ी कॉमन है, लेकिन क्या दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं? कभी हम इको पढ़ लेते हैं, कभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, तो क्या ये सेम है या नहीं है? सो देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के दरमियान में। द प्रोसेस इन विच द साउंड वेव्स आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, इट बाउंस बैक, कि साउंड वेव्स आई, टकराई और वापस चलेगी,
मतलब फर्स्ट मीडियम, यही रिफ्लेक्शन है और यही क्या है, इको है। उसके बाद है 11.8, will to separate swords, sorry, will to separate 50 decibel sounds together constitute a 100 decibel sound, explain। क्या आपने दो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, दोनों कि आप कह लो कि जो साउंड लेवल है वो 50-50 डेसिबल है। अगर दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही बार ज़मीन पे मारें या किसी मेज़ पे मारें तो दोनों से जो आवाज़ पैदा होगी क्या वो 100 डेसिबल की होगी। सो इफ़ देयर आर टू साउंड्स ऑफ 50 decibel then they cannot constitute 100 decibel because sound level is based on the logarithm scale। ठीक है, जो आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर उस पर ही ये डिपेंड करता है, तो इसको हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट है 11.9, दैट वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये तो बुक पे भी लिखा हुआ है, फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि मेडिकल की फील्ड के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोस फर्स्ट ऑफ ऑल पावरफुल अल्ट्रा साउंड्स को यूज़ किया जाता है टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, और जो कि अक्सर जो वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें बन जाते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू गेट पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोज ऑफ पर्पस एंड जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग अल्ट्रा साउंड्स। तो आज चैप्टर 11 का आपको सोल्यूशन मिल गया है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें और इसको एंजॉय किया करें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुछ सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत किया करें, चाहे आप लोगों को जैसी भी बातें सुनने को मिलती हैं लेफ़्ट राइट से पाकिस्तान की कंडीशंस के बारे में या हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन जब तक हम इस सिस्टम में हैं हमें इसको अडॉप्ट करना है और इसमें अपने आप को बेहतरीन साबित करना है। जब सिस्टम बदलेगा हम अपनी अप्रोच भी बदल लेंगे और हमारा वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ लर्निंग भी चेंज हो जाएगा, हम उसमें नंबर 1 हो जाएंगे। तो करंटली जो सिस्टम चल रहा है हमें उसमें भी खुद को नंबर 1 प्रूव करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।